नमस्ते। कभी सोचा है कि नंबर्स यानी संख्याएं बस गिनती के लिए नहीं हैं। उनके अंदर भी एक राज, एक सीक्रेट कोड छिपा होता है। और आज हम उसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। तो सवाल यही है, संख्याओं के अंदर आखिर छिपा क्या है? क्या ये बस एक लंबी बेतरतीब सी लिस्ट है, या फिर इनके बनने के पीछे कोई नियम है, कोई खास पैटर्न? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये राज समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि दुनिया की लगभग हर संख्या दो बड़े और खास परिवारों का हिस्सा है। जी हाँ, नंबर्स की भी फैमिली होती है। और पहला परिवार है अभाज्य संख्याओं का, यानी प्राइम नंबर्स का। इन्हें आप नंबर्स की दुनिया के एटम या फिर बिल्डिंग ब्लॉक समझ सकते हैं। ये वो सबसे बुनियादी कण हैं जिनसे बाकी सब कुछ बनता है, एकदम प्योर। तो आखिर ये प्राइम नंबर होते क्या हैं? बहुत सीधी सी पहचान है इनकी। ये वो नंबर्स हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद। मतलब इन्हें किसी और नंबर से पूरा डिवाइड नहीं किया जा सकता। बस कहानी खत्म। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11। ये लिस्ट आगे चलती ही जाती है। इनमें से किसी भी नंबर को उठाकर देख लें, वो सिर्फ एक से और खुद से ही डिवाइड होगा, और किसी से नहीं। यही तो इनकी खासियत है। चलिए अब मिलते हैं दूसरे परिवार से। ये हैं भाज्य संख्याएं, यानी कंपोजिट नंबर्स। अगर प्राइम नंबर्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो कंपोजिट नंबर्स उन ब्लॉक से बनी हुई पूरी इमारत है। और इन्हें पहचानना तो और भी आसान है। ये वो सारे नंबर्स हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। सीधी सी बात है, ये 1 और खुद के अलावा कम से कम किसी एक और नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं। उदाहरण के लिए 4 को देख लीजिए, ये 2 से भी डिवाइड होता है। 6 को देखिए, ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है। या फिर 10, जो 2 और 5 से डिवाइड होता है। ये सब कंपोजिट नंबर्स हैं। तो अब तक की कहानी बिल्कुल साफ है। एक तरफ हैं प्राइम नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, और दूसरी तरफ हैं कंपोजिट नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। बस यही एक छोटा सा नियम है जो पूरी नंबर सिस्टम को चलाता है। लेकिन एक मिनट, नंबर 1 का क्या? वो किस परिवार में जाएगा? प्राइम में या कंपोजिट में? ये सवाल अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। तो चलिए इसे भी क्लियर कर लेते हैं। और मजे की बात यह है कि 1 इन दोनों में से किसी भी परिवार का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइम होने के लिए 2 फैक्टर चाहिए, और 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो खुद। और कंपोजिट होने के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर चाहिए। तो 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट, वो अपनी एक अलग ही लीग में है। तो अब जब हम प्राइम और कंपोजिट नंबर्स को पहचान गए हैं, तो अब आता है असली मजा। अब हम देखेंगे कि कैसे हर कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ा जा सकता है। और इसी कमाल की प्रोसेस को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए 24, और देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से प्राइम नंबर्स छिपे हुए हैं। अब देखिए, 24 को हम कई तरीकों से तोड़ सकते हैं, है ना? कोई कहेगा 2 गुणा 12, कोई कहेगा 4 गुणा 6, या फिर 3 गुणा 8। शुरुआत के रास्ते अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन क्या मंजिल भी अलग होगी? देखते हैं। और यही तो जादू है। रास्ता कोई भी हो, जब हर टुकड़े को उसके सबसे छोटे प्राइम हिस्सों में तोड़ते जाते हैं, तो आखिर में हमेशा एक ही जवाब मिलता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, हर बार बिना किसी एक्सेप्शन के। अच्छा, एक और एग्जाम्पल से इस बात को पक्का कर लेते हैं। इस बार नंबर लेते हैं 84। और फिर से 84 को तोड़ने के भी कई रास्ते हैं। 2 गुणा 42, 4 गुणा 21, 12 गुणा 7, किसी भी रास्ते से शुरुआत कर सकते हैं। पर नतीजा फिर से वही। सारे रास्ते एक ही मंजिल पर जाकर खत्म होते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। प्राइम फैक्टर्स का एक यूनिक फिक्स्ड सेट। और यही है इस पूरे खेल का सबसे जरूरी हिस्सा। प्राइम फैक्टर्स का ये जो यूनिक सेट है ना, ये किसी भी नंबर का फिंगरप्रिंट होता है, उसका डीएनए होता है। एक ऐसी पहचान जो कभी कभी नहीं बदलती। इस फिंगरप्रिंट को ढूंढने का एक बड़ा मजेदार तरीका है फैक्टर ट्री। जैसे यहां 90 के लिए बनाया गया है। 90 को तोड़ा 15 और 6 में, फिर 15 को तोड़ा 3 और 5 में, और 6 को तोड़ा 2 और 3 में। अब देखिए, आखिर में जो टहनियां बची हैं वो सब प्राइम नंबर्स हैं। बस काम हो गया। 90 का सीक्रेट कोड है 2, 3, 3 और 5। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि हमने संख्याओं के सीक्रेट कोड को डिकोड कर लिया है। और वो कोड ये है,
दुनिया के हर कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के एक यूनिक प्रोडक्ट के तौर पर लिखा जा सकता है। ये इतना जरूरी नियम है कि इसे अरिथमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम भी कहते हैं। लेकिन ये सब जानने का फायदा क्या है? चलो मान लिया कि हर नंबर का एक सीक्रेट कोड होता है, तो क्या? बात यह है कि ये सिर्फ एक गणितीय पहेली नहीं है। हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की सुरक्षा इसी सीक्रेट कोड पर टिकी है। क्रिप्टोग्राफी, जो हमारे ऑनलाइन डेटा को सेफ रखती है, वो इसी एक बात पर निर्भर करती है कि किसी बहुत बड़े नंबर के प्राइम फैक्टर्स ढूंढना लगभग नामुमकिन होता है। और यही मुश्किल हमारे पासवर्ड्स और बैंकिंग डिटेल्स को सुरक्षित रखती है। तो अगली बार जब कोई नंबर दिखे, तो बस उसे एक नंबर की तरह मत देखिएगा। याद रखिएगा, उसके अंदर एक पूरा सीक्रेट कोड, एक कहानी छिपी है।